हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के हिंदी की बुक में आपका चैप्टर 4 का रिवीजन है। चैप्टर 4 का नाम है ब्राह्मण और तीन ठग ना। प्रस्तावना में प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि मूर्ख लोगों की बातें सुनकर अपनी धारणा नहीं बदलनी चाहिए, हमेशा मेहनत एवं ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए। इसमें क्या ईमानदारी के बारे में बताया गया है कि अपनी धारणा नहीं बदलना चाहिए। मूर्ख लोगों की बातें सुनकर अपनी धारणा को नहीं बदलना चाहिए। एक ब्राह्मण था, वह लोगों के यहाँ पूजा या गौरवन आदि करवाकर अपना गुजारा करता था। एक ब्राह्मण जो ब्राह्मणाने पूजा पाठ करते हैं, वह पूजा यज्ञ करवाता था, आदि हवन आदि करवा करके अपना गुजारा करता था, अपना जीवन यापन करता था। एक दिन उसे किसी आदमी ने भेड़ स्वरूप दूध देने वाली बकरी दी। क्या दी? बकरी दी। बकरी सभी ने देखी ना। ब्राह्मण बहुत खुश हो गया था। वह बकरी लेकर अपने घर जा रहा था कि रास्ते में सुनसान जगह पर तीन ठगों की नज़र ब्राह्मण और बकरी पर पड़ी। उनमें से एक ने कहा, मैं चाहता हूँ कि इस मोटी ताजी बकरी को किसी तरह हत्या लिया जाए। दूसरे ने कहा, चलो इसे छीनकर भाग चलते हैं, यह मोटू ब्राह्मण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तीनों ब्राह्मण अपना अपना दिमाग लगाने लगे कि चलो इसको क्या कर लेते हैं, हत्या लेते हैं। दूसरे ने क्या कहा, चलो इसको छीन लेते हैं, यह मोटू ब्राह्मण कुछ नहीं कर पाएगा। तीसरे ठग ने कहा, नहीं, बकरी छीनकर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी तरकीब से यह अपने आप ही बकरी छोड़कर भाग जाएगा। तीसरे वाले ठग ने बताया है कि कोई न छीनेगा बकरी को, है ना, और ना बकरी को क्या हत्याएगा, है ना। मेरी ऐसी तरकीब स्कीम से वो अपने आप ही क्या बकरी छोड़ के भाग जाएगा। फिर उसने वह तरकीब अपने साथियों को बताई। दोनों ने कहा, तुम्हारी योजना तो बहुत अच्छी है। योजना के अनुसार एक ठग बोला, पंडित जी प्रणाम। उसने पंडित जी से प्रणाम किया। आपका यह कुत्ता तो बहुत अच्छा है। बकरी को क्या कुत्ता बना दिया उसने। क्या यह शिकारी कुत्ता है ना। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण बोला, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मूर्ख, यह कुत्ता नहीं बकरी है। कितनी मूर्खता की बात है कि बकरी को कुत्ता कह रहे हैं। तो क्या आपके इस कुत्ते को मैं बकरी कहूँ, तब आप मुझे विद्वान मानेंगे ना, क्या विद्वान मानेंगे। यह सुनकर यह कहकर हंसता हुआ ठग चला गया ना। ब्राह्मण कुछ आगे बढ़ा। अब सामने से दूसरा ठग उसके पास आया। किसके? ब्राह्मण के पास दूसरा ठग आया। उसने ब्राह्मण से कहा, प्रणाम पंडित जी, है ना। क्या बोला उसने? प्रणाम पंडित जी, ताजुब है आपके पास सवारी के लिए इतना मजबूत टट्टू है, फिर भी आप पैदल जा रहे हैं। किसने? दूसरे ठग ने बोला कि आप क्या ताजुब है कि आपके पास इतना मजबूत टट्टू है, फिर भी आप पैदल जा रहे हैं। अब नेक्स्ट पेज पे क्या बताया कि ब्राह्मण ने क्या कहा, हे भगवान, क्या है बकरी तुम्हें टट्टू दिखाई दे रही है। किसने? फिर क्या ठग ने कहा, मैं तो समझ रहा था कि आप कोई विद्वान ब्राह्मण होंगे, लेकिन आप तो सनकी लगते हो। आपको तो टट्टू और बकरी में कोई फर्क नहीं आता। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। यह कहते हुए ठग आगे बढ़ गया। किसको? पंडित जी को ऐसा बोला उसने, ठग ने। ब्राह्मण ने गौर से बकरी की ओर देखा। यह जानकर बकरी ही क्या बोला, यह जानवर बकरी ही है, ऐसा मन ही मन आश्वासन करके वह आगे बढ़ा। कौन? ब्राह्मण सोचने लगा, क्या पता, गौर ध्यान से देखने लगा बकरी की ओर, क्या ये बकरी ही है। मन ही मन आश्वासन करने लगा हुआ। अब वह शीघ्र घर पहुंच जाना चाहता था। उसने बकरी को अपने कंधे पर लाद लिया और तेज कदमों से चलने लगा। थोड़ी दूर जाने पर तीसरा ठग मिला। अब थोड़ी दूर चलने पर उसने कहा, पंडित जी प्रणाम। तीसरे ठग ने भी क्या कहा, पंडित जी प्रणाम, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। वो बोल रहा उससे, आपकी तबीयत ठीक है ना पंडित जी, आप इस गधे को अपने कंधे पर रख कर क्यों ले जा रहे हो। तीसरे ठग ने कहा, क्योंकि उनकी प्लानिंग थी कि किस तरह ये बकरी को हत्याना है, उनसे छीनना है पंडित जी से। तो फर्स्ट ने क्या कहा, कुत्ता बताया। दूसरे ने टट्टू, तीसरे ने क्या, गधा बता दिया उस बकरी को। यह सुनकर ब्राह्मण चकरा गया। क्या? ब्राह्मण चकरा गया। कुछ कोई बकरी को कुत्ता बता रहा, कोई टट्टू बता रहा, कोई गधा बता रहा, है ना। उसको चकराने लगा। वो क्या पता नहीं क्या हो रहा है। उसने कहा, क्या बकते हो। उसने क्या बोलते हो आप, यह बकरी है। ठग जोर से हंसा और बोला, क्या जमाना आ गया है, अब पंडित जी को बकरी और गधे में फर्क नहीं आता। पंडित, है ना,
ब्राह्मण पुनः बोला, क्या सच में यह गधा है? ब्राह्मण तीसरे ठग से बोला, क्या है सच में गधा है? बिल्कुल। तीसरा ठग बोला, बिल्कुल गधा ही है, गधा ही तो है। तीसरे ठग ने बोला, हाँ ये गधा ही तो है। यह ठग ने दावे के साथ कहा। यह सुनकर ब्राह्मण घबरा गए। अब ब्राह्मण घबरा गए यह सुन के कि यह सच में क्या गधा है। उसे लगा कि उसकी बकरी कोई जादूगर नहीं है। पंडित को लगा ब्राह्मण को कि उसकी बकरी कोई जादूगर नहीं है जो थोड़ी थोड़ी देर में अपना रूप बदल रही है। डर कर ब्राह्मण बकरी को वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। यह देखकर तीनों ठग बहुत खुश हुए। वे खुशी खुशी बकरी को लेकर चलते बने। ठीक ही कहा है कि लोगों की बातें सुनकर अपनी धारणा नहीं बदलनी चाहिए। इस चैप्टर में यह बताया कि किसी की बात सुनकर अपनी धारणा नहीं बदलनी चाहिए। जो अपन करते हैं उसको करते रहना चाहिए, धारणा का मतलब है ना। उसने देखो पंडित जी ने अपनी धारणा बदल ली कि नहीं। अच्छा भला वो बकरी को अपने घर ले जा रहा था, पर वो तीनों ठग ने क्या प्लानिंग बना ली। किसी ने बकरी को क्या कुत्ता बता दिया, किसी ने क्या टट्टू बता दिया, किसी ने गधा बता दिया। तो वो घबरा गया, बोलने लगा, वो मन ही मन सोचने लगा कि ये बकरी कोई जादूगरनी तो नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर में रूप बदल रही है। उसके कारण वो बकरी को ले ही नहीं गया, वहीं छोड़ के चला गया कि नहीं। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है हमको कि अपन को जो करना है उसको करना ही है। किसी की बात सुनकर अपनी धारणा को नहीं बदलना चाहिए। अब यहाँ पे क्या अभ्यास पाठ में सही विकल्प के सामने टिक का चिन्ह लगाएं। अब क में दिया, ब्राह्मण को किसी आदमी ने क्या दिया, क्या दी थी, बकरी दी थी ना। तो यहाँ पे क्या बकरी टिक हो जाएगा, ये बकरी आ गया इस पे ना। अब ख में दिया, ब्राह्मण लोगों के यहाँ करता था पूजा यज्ञ हवन ये सभी करते थे ना, तीनों ये आ जाएगा। अब ग में दिया, पहले ठग ने बकरी को क्या बताया, कुत्ता बताया था, है ना। अब दूसरे ठग ने बकरी को क्या बताया था, टट्टू बताया था, है ना, ये आ जाएगा। अब क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क में क्या दिया, एक दिन उसे किसी आदमी ने भेंट स्वरूप दूध देने वाली क्या बकरी दी। अब ख में क्या है, योजना के अनुसार एक ठग पंडित जी के सामने पहुंचा। अब ग में क्या आ जाएगा, पंडित जी आ जाएगा। ग में क्या, ब्राह्मण ने गौर से खालिस्तान की ओर देखा। तो खालिस्तान में क्या आ जाएगा, बकरी। तो क्या ब्राह्मण ने गौर से बकरी की ओर देखा, है ना। घ में क्या जाएगा, यह सुनकर ब्राह्मण चकरा गया। क्या, ब्राह्मण आ जाएगा। पहले ठग ने बकरी को कुत्ता बताया। पहले ठग ने क्या, बकरी को क्या, कुत्ता बताया था ना। सही कथन के सामने टिक तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए, है ना। तो क्या काम है, ब्राह्मण बकरी लेकर अपने घर जा रहा था। सही, ब्राह्मण वो बकरी को लेकर अपने घर जा रहा था कि नहीं। अब ख में क्या दिया, ब्राह्मण बीमार था। नहीं, ब्राह्मण बीमार नहीं था, तो ये आपका क्रॉस आ जाएगा। अब ग में दिया, पहले ठग ने बकरी को कुत्ता बताया था। सच में सही है, पहले ठग ने बकरी को कुत्ता ही बताया था। बकरी जादूगरनी थी, नहीं, क्रॉस आ जाएगा। बकरी जादूगरनी नहीं थी, क्रॉस। ऐसे में दूसरे की बात सुनकर अपनी धारणा बदल लेनी चाहिए, नहीं, क्रॉस आ जाएगा इसमें। दूसरों की बातें सुनकर अपनी धारणा नहीं बदलनी चाहिए। आपके क्या टिक है ना, क्या सही और गलत कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ प्रश्न दिए, उनके उत्तर देना आपको। फर्स्ट प्रश्न क्या काम है, ब्राह्मण अपना गुजारा कैसे करता था। तो ब्राह्मण अपना गुजारा लोगों के यहाँ पूजा यज्ञ और हवन आदि करवा कर करता था। हमने आपको ये क्वेश्चन सभी ना राइट कराए थे, आपको ना ग्रुप पे सेंड किए थे, आपने सभी ने राइट कर लिए। या सभी आपको क्या रिमेम्बर करना है, क्या है ना, रिमेम्बर करना आपको सभी। इतने टिक द करेक्ट ऑप्शन सही क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सही गलत, है ना। अब क्या है, ग में ख में, ब्राह्मण के साथ बकरी को देखकर ठगों ने क्या सोचा। तो इसका आंसर है, ब्राह्मण के साथ बकरी को देखकर ब्राह्मण के साथ बकरी को देखकर ठग ने यह सोचा कि इस मोटी ताजी बकरी को किसी तरह हथिया लिया जाए, इसे छीनकर भाग चलते हैं। यह मोटू ब्राह्मण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये खा का। ग में क्या दे, तीनों ठगों में से कौन सा ठग अधिक बुद्धिमान था और क्यों। तो इसका आंसर है, तीनों ठगों में से तीसरा ठग अधिक बुद्धिमान था, क्योंकि उसकी तरकीब से ब्राह्मण बकरी छोड़कर भाग गया, है ना। अब ये नेक्स्ट पेज में क्या बताया, हमें तीसरे ठग की
बात को सुनकर ब्राह्मण को क्या लगा था? तो इसका आंसर तीसरे ठग की बात को सुनकर ब्राह्मण को लगा कि उसकी बकरी कोई जादूगरनी है जो थोड़ी थोड़ी देर में अपना रूप बदल रही है। ये अब इसका आंसर है प्रश्न है, लोगों की बात सुनकर बार बार धारणा बदलने का क्या परिणाम होता है? तो इसका है, लोगों की बात सुनकर बार बार धारणा बदलने का यह परिणाम होता है कि कई बार हानि उठानी पड़ती है और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और जो काम करते हैं वह भी पूरा नहीं हो पाता कि नहीं। आपने देखा था ना, ब्राह्मण अपना काम करा तो वो भी उसका कार्य पूरा नहीं हुआ था, और आकर है ना उसको हानि उठानी पड़ी, क्योंकि उससे उसकी बकरी छिन गई थी, है ना, वो छोड़कर भाग गया था, उसको हानि हो गई ना उस बकरी की। अब क्या शब्द बोध में क्या दिए गए शब्दों के विलोम का मतलब क्या, उल्टा बताए थे। अब आदमी का औरत, बकरी का बकरा, मोटा का पतला, विद्वान का मूर्ख, दूर का पास। अब दिए गए शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलना, स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग में बदलना है तो क्या, बकरा का बकरी आ जाएगा, है ना, पंडित का पंडितानी, जादूगर का जादूगरनी, आदमी का औरत, मोटा का मोटी, विद्वान का विद्वानी। अब दिए गए शब्द को शुद्ध करना है। अब ये ब्राह्मण इस टाइप से राइट करते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या दिया, ठग, यहाँ पे टा नहीं ठा आता, मूर्ख माम बड़ो किया था और खामोहन, और पंडित पा और डा आता है यहाँ पे, जादूगरनी नाम बड़ी किया था। ये आपके अशुद्ध से शुद्ध हो गए। अब व्याकरण में दिए गए शब्दों से वाक्य बनाना है आपको। वाक्य तो क्या, जरूरत, मुझे पैसों की जरूरत है। फर्क, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठग ने पंडित जी से प्रणाम किया। टट्टू, आपके पास सवारी के लिए इतना, है ना, मजबूत टट्टू है ना। ये हो गया। अब क्या दिया था नेक्स्ट में, यहाँ पे नेक्स्ट पेज में, निम्नलिखित शब्दों के, है ना, अनुस्वार, है ना, क्या अनुस्वार अनुनासिक जो उचित हो लगाइए। अब पतंग में ता आ जाएगा, आंधी तो आधी, तिरंगा बिंदी आ जाएगी, आँख चंद्रबिंदी, पालंग संदूक चांद चंद्रबिंदी, माँ चंद्रबिंदी, जंगल बिंदी आ जाएगी ऊपर, है ना। और क्या, गांधी चंद्रबिंदी है, चंद्रबिंदी होता है अनुनासिक, है ना। बंदर बिंदी आ जाएगी अनुस्वार, ऊंट चंद्रबिंदी आ जाएगी। ये आपके कंप्लीट हुआ। ये आपका चैप्टर क्या होता, 4 कंप्लीट हुआ। ये आपका चैप्टर यहाँ एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, 5 चैप्टर का नाम है सबक। सबक में क्या बताया, इसमें प्रस्तुत कविता में यह बताया गया है कि किस प्रकार एक बेईमान ग्वाल अधिक लालच के चक्कर में अपना धन गवा बैठता है। आइए इसको रीड करते हैं। धनी नाम का था एक ग्वाला, हालत में ठन गोपाला, दूध बेचने रोज वो जाता, मस्ती में खूब हंसता गाता। रास्ते में देखे एक नदी, उसके मन में आई वधी, दूध में नदी का पानी मिलाया, बरसी उस पर माया ही माया। अच्छा बुरा भूल चुका था, पैसा उसका मूल हो चुका था, पर कब तक होती ऐसी कमाई, एक दिन उसने मुँह की खाई। इस चैप्टर में पंक्तियों में बताया, धनी नाम का एक ग्वाला था। ग्वाल देखते जो दूध बेचते हैं और गाय को चराते, उसको ग्वाला बोलते हैं। हालत में दुबला पतला था, वह रोज क्या दूध बेचने जाता था। मस्ती में उसकी धुन में गाना, जो उसको गाना गाता है वो जाता था। वह रास्ते जब दूध बेचने जाता था, रास्ते में उसे क्या, एक नदी पड़ती थी। उसके मन में आई बदी यानी उसके मन में एक बेईमानी आए। उसमें क्या, दूध में इसमें नदी का पानी बहा, जो नदी में पानी बहता उसका पानी दूध में मिला दिया, तो बरसी उस पर माया ही माया। माया का मतलब जब उसमें दूध में पानी मिला, अधिक दूध हो जाएगा, वो बेचेगा तो अधिक पैसे आएगा, पैसा आ गया। अच्छा बुरा वो भूल चुका था, अच्छा और बुरा भूल चुका था। अच्छा क्या बुरा क्या, वो सब भूल चुका था, है ना। पैसा उसका मूल हो चुका था, पैसा ही उसका सब कुछ मूल हो चुका था, कि मुझको पैसा ही सब कुछ है ना। पर कब तक होती ऐसी कमाई, उस बोल कब तक होती ऐसी कमाई, एक दिन उसने मुँह की खाई, एक दिन तो ईमानदारी सच्चाई आएगी कि नहीं, मुँह की खानी पड़ेगी कि नहीं, जब बेईमानी का आप खाओगे। तो नेक्स्ट पेज में क्या बताया, बैठा था वह नदी किनारे गाँव में लेकर पैसे सारे, प्यास बुझाने झुका जैसे ही, किस्मत उसकी थमी वैसे ही। ये 4 पंक्ति में बताया कि बैठा था, वह नदी किनारे बैठा था, उसको प्यास लगी, है ना। प्यास लगी तो वो नदी के किनारे झुका जैसे ही, तो उसकी किस्मत थमी। हाँ, उसकी किस्मत थमी, जैसे कि गांठ खुली धन गिरा नदी में, धनी का धन बह गया नदी में, पानी में धन गया। देख, पानी में गया धन पानी का, यही
था फल बेईमानी का। इस चार पंक्ति में बताया कि जो रुमाल रहता है उसमें गमछा बोलते हैं उसको, उसमें क्या गांठ बांधी उसने, तो धन गिर गया नदी में। जैसे ही वो झोंका उसकी गांठ खोल गए तो पानी नदी में पूरा उसका पैसा गिर गया। धन, धनी, धनी नाम था, धनी का धन बह गया नदी में। धनी नाम का एक व्यक्ति था, उसका पूरा धन नदी में बह गया। पानी में गया धन पनी का, जो पानी मिला है पानी का धन पानी में गया। तूने बेईमानी की थी ना उसने ग्वाले ने, तो उसका पूरा क्या पैसे कहाँ पानी में चला गया बेईमानी। तो यही था फल बेईमानी, फल था बेईमानी। उसने बेईमानी की तो उसका पानी में पैसा पानी में ही चला गया। उसने दूध में पानी मिलाया था तो उसका पैसा बह गया पानी में, तो पानी में ही गया ना उसका पैसा। तो ये चार पंक्ति क्या देती, संदेश देती, यह कहानी कभी नहीं फलती बेईमानी, रखो सदा यही सावधानी, करो नहीं किसी से बेईमानी। संदेश ये पंक्ति देती है कि कभी किसी से बेईमानी नहीं करना चाहिए। यह कहानी में बताया है कि कभी किसी से बेईमानी नहीं करनी चाहिए, फलती नहीं बेईमानी, बेईमानी कभी किसी को फलती नहीं, सदा रखो सावधानी। क्या ये सावधानी रख के चलना चाहिए कि करो नहीं किसी से बेईमानी नहीं करना चाहिए। इस चैप्टर में बेईमानी के बारे में बताया, कभी किसी से बेईमानी नहीं करने, सदा ईमानदारी का ही अपनाना चाहिए, है ना। अब क्या है इसका अभ्यास पाठ में क्या बताएगा, इसमें आपको सही विकल्प के सामने टिक का चिन्ह लगा। आपका में देख ग्वाले का नाम क्या था, ग्वाले का नाम धनी था, ये धनी आ गया। धनी राम दूध में मिलाता था, क्या पानी मिलाता था, पानी आ गया। धनी राम का धन गिर गया था, किसमें, नदी में, नदी आ गया। अब क्या दी, कविता की इन चार पंक्तियों को पूरा कीजिए। पहले हमने करा दिया, आपका रिवीजन चल रहा है अभी ना, आपको इसमें क्या, अब क्या कविता की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। बैठा था वह नदी किनारे, गांव में लेकर पैसे सारे, प्यास बुझाने झुका जैसे ही, क्या जाए इसमें, झुका जैसा ही, किस्मत उसकी थमी वैसी, किस्मत उसकी थमी वैसी, ही आ गया उसका ना। अब क्या निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका में ग्वाले का नाम क्या था, तो इसमें बताइए ग्वाले का नाम क्या था, धनी, तो क्या था ग्वाले का नाम क्या था, ग्वाले का नाम धनी राम था, धनी था। ग्वाला, इसमें क्या दिया, ग्वाला दूध बेचने कैसे जाता था, तो ग्वाला दूध बेचने मस्ती में खूब हंसता गाता जाता था। ग्वाले पर माया की छाया कैसे हुई, तो ग्वाले पर माया की छाया इस प्रकार हुई कि उसके मन में आई बंदी, दूध में नदी का पानी मिलाया, बरसी उस पर माया ही माया। ग्वाले का धन नदी में किस प्रकार बह गया, ग्वाले का धन नदी में इस प्रकार बह गया कि वह प्यास बुझाने झुका जैसे ही नदी में रुमाल की गांठ खुल गई और धन नदी में गिर गया। इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है, तो इस कविता से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी नहीं बेईमानी करनी चाहिए। आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए, आपको रिमेम्बर करना है सभी, है ना। अब क्या शब्द बोध में क्या बताया है, दिए गए शब्दों के विलोम लिखना। विलोम का मतलब क्या होता है, अब क्या आपके शब्द बोध में क्या था, विलोम शब्द, दूध का छाछ, अच्छा का बोरा, धनी का गरीब। अब हंसना का रोना, दिन का रात, सावधानी का लापरवाही या सावधानी। अब दी गए शब्दों के पर्यायवाची, पर्यायवाची यानी उसी के समान, मार्ग को रास्ता बोलते हैं, पति बोलते हैं, नदी को प्रवाहिनी या सरिता। अब यहाँ पे दिन का दिवस वार, जल का पानी नीर बोलते हैं। दी गए शब्दों का वर्ण विक्षेपण कीजिए, जैसे राकेश का रा धन आ, धन का धन ए, धन शामरे धन आ। इसी टाइप से देश, तो दा धन ए धन शा धन आ देश। माया, मा धन आ धन या धन आ माया। इसी टाइप से ये है। दूध बेचने वाला ग्वाला कहलाता है। इसी प्रकार इन्हें क्या कहते हैं, लिखिए। अभी बताइए, जो मरम्मत करता है मिस्त्री, जो कपड़े सिलता है दर्जी, जो बगीचे की देखभाल करता है माली, जो हमारा उपचार करता है डॉक्टर, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार। ये कंप्लीट हुए। अब नीचे दिए गए शब्दों के अलग अलग अर्थ बताइए, जैसे ये मगर, लेकिन भी होता है, और एक क्या, घड़ियाल। अब क्या, फल, परिणाम आम फल है एक। अब हार का पराजय, एक क्या, आभूषण भी होता है। अब जग, संसार, पानी पीने का लंबा पात्र भी होता है। हार को मोती से बनी माला भी होती है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गई। आपको 4 चैप्टर था यहाँ पे, 4 चैप्टर में क्या सही विकल्प करना, आपको रिमेम्बर, रिक्त स्थान पूर्ति करना, क्या सही गलत करना, और प्रश्नोत्तर याद रिमेम्बर करना आपको, और विलोम शब्द, और इस तरह ये करना, क्या शुद्ध करना है, दिए गए शब्दों के वाक्य करना है, और स्त्रीलिंग। ये सभी को आपको रिमेम्बर करना, आपका ये होमवर्क है। और नेक्स्ट 5 चैप्टर में क्या करना है आपको, इसमें सही विकल्प करना है, इसका अभी तक पंक्तियों को पूरा करना है, और क्वेश्चन आंसर याद करना है, प्रश्नोत्तर, और जब विलोम शब्द करना, पर्यायवाची शब्द रिमेम्बर करना आपको इसमें, और ये वाला करना है। दूध बेचने वाले को क्या करना है, इस टाइप से ये वाले करना, आपका ये होमवर्क है। थैंक यू।